कल्पना कीजिए एक ऐसा दिन जहां करोड़ों मुकदमे बिना जेल, बिना बहस, बिना वर्षों की प्रतीक्षा के सिर्फ एक ही दिन में समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पर तारीख पे ना तारीख, ना हजारों रुपए का वकालत। भारत में इस दिन को आम लोग कहते हैं न्याय का उत्सव और कानून इसे कहता है लोक अदालत। लोक अदालत है। लोक अदालत लोक अदालत लोक अदालत लगे। लोक अदालत लोक अदालत लोक अदालत, लोक अदालत। इस लोक अदालत का मतलब क्या है? इसका मतलब है जनता की अदालत, जहां पर जनता की सुनी जाए। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या लोक अदालत सच में आम आदमियों को न्याय दिलाती है, या फिर ये सिर्फ एक करोड़ों का खेल है? यह कोई सामान्य न्यायालय नहीं होती, ना ही यहाँ पर लंबी बहस होती है और ना ही वर्षों तक चलने वाले मुकदमे होते हैं, और यहाँ पर निर्णय होता है आपसी समझौते पर। और इस लोक अदालत की व्यवस्था भारत में लागू हुई कानूनी सेवा अधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य था हर गरीब को साहस, व्यक्ति को सरल, सुलभ, निःशुल्क न्याय मिल सके। और ये अदालत भारत में हर साल लगती है। इस बार ये अदालत भारत में लगने वाली है 13 दिसंबर, और ये भारत में एक साथ जिला न्यायालयों में लगने वाली है। तहसील स्तर पर और उच्च स्तर न्यायालयों में इस अदालत को आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा और इस एक ही दिन में कुछ इतने ज्यादा केस निपटाए जाएंगे। सड़क दुर्घटना मामले, चेक बाउंस मामले, बिजली पानी बिल विवाद, चेक ऋण विवाद, पारिवारिक झगड़े, और ये सब निर्णय होगा सिर्फ एक दिन। लोक अदालत में पारंपरिक तरीके से न्यायाधीश नहीं होते, यह निर्णय लेने वाली पीठ में होते हैं। एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एक अनुभवी अधिवक्ता, एक सामाजिक कार्यकर्ता, इन तीनों के मेल से ही लोक अदालत चलती है। ये तीन मिलकर दोनों पक्षों से सिर्फ एक ही बात पूछते हैं, क्या आप दोनों शांति से, आपसी सहमति से मामला सुलझाना चाहते हो? अगर आपने वहां पर एग्री किया तो आपको तुरंत ही न्याय मिल जाएगा, नहीं तो ये केस फिर से कोर्ट में चला जाएगा। और इस लोक अदालत की सबसे बड़ी विशेषता ये है, यहाँ पर कोई न्यायालय शुल्क नहीं लगता, अधिवक्ता रखना अनिवार्य नहीं होता, और यदि विवाद सुलझ जाता है तो पहले जमा की गई पूरी फीस वापस दी जाती है। और इस कारण ये व्यवस्था सबसे अधिक लाभदायक होती है गरीब वर्ग के लिए, मध्य वर्ग के लिए और छोटे व्यापारियों के लिए। अब आप ये भी सोच रहे होंगे, क्या इस लोक अदालत में हर तरीके के मामले सुलझाए जाते हैं? तो ऐसा नहीं है। इस लोक अदालत में बलात्कार, हत्या, गंभीर अपराध जैसे मामले को नहीं सुलझाया जाता। ऐसे मामले जहां समझौता संभव नहीं होता वो लोक अदालत में स्वीकार नहीं किया जाता। केवल वही मामले जाते हैं समझौता संभव हो और दोनों पक्ष सहमत हों। और इस अदालत के चलते 2022 में 1,25,00,000 से अधिक मामले सुलझाए गए, वो भी सिर्फ लोक अदालत में। करोड़ों रुपए के अधिक विवाद सिर्फ एक ही दिन में समाप्त हो गए। कि भारत की न्याय प्रणाली सबसे अधिक बोझ सिर्फ लोक अदालत के कारण संभल पाया है। और इस लोक अदालत का एक कड़वा सच भी है, लोक अदालत का एक पक्ष ऐसा भी होता है जिसपे बहुत कम चांस होता है। कई बार गरीब पक्ष को कहा जाता है कि आप समझौता कर लो, वरना मुकदमा वर्षों तक चलेगा और आप अदालत के चक्कर काटते रहोगे और आपके पैसे वेस्ट होते रहेंगे। और ऐसे में कभी कभी न्याय नहीं मिल पाता और लोगों को मजबूरी का समझौता भी करना पड़ता है। इसीलिए कुछ कानून विशेषज्ञ लोक अदालत को त्वरित न्याय नहीं बल्कि दबाव में किया गया समझौता मानते हैं। और सच में क्या इस लोक अदालत से आम लोगों को न्याय मिलता है? यदि आपका चेक बाउंस का मामला अटका हुआ है, बैंक ऋण को लेकर विवाद है यानी बैंक लोन, और दुर्घटना का मुआवजा नहीं मिला, तो 13 दिसंबर आपके लिए एक शुभ अवसर हो सकता है। लोक अदालत एक ऐसी व्यवस्था है जो 1 करोड़ लोगों को शीघ्र न्याय देती है, और दूसरी ओर कभी कभी परिस्थितियों की मजबूरी बन जाती है। लेकिन एक सत्य बिल्कुल स्पष्ट है, यदि लोक अदालत की व्यवस्था न होती तो भारत की न्याय प्रणाली बहुत पहले ही पूरी तरीके से जम चुकी होती। और आज की डॉक्यूमेंट्री वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।